इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या हो सकती है कि मरुधारा जो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने ऑर्डर में 1.5 महीने पहले बने मीडिया संस्थान जो हमने आपने मिलकर बनाया उसको प्रॉपर मेंशन किया है कि न्यूज पिंच की डॉक्यूमेंट्री देख करके मैं वो ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, आजकल के समय में जहाँ पास न्यूज़ चैनल्स को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और बहुत सारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, वो कंट्रोल्ड हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो अपना खुद का विचार तो नहीं बोलते हैं, लेकिन दूसरों की कही हुई बातों को उसी प्रकार से परोस दिया जाता है। और ख़ास करके अगर मीडिया को, जो कि फोर्थ पिलर कहा जाता है हमारी डेमोक्रेसी का, उसे इस तरीके से कुछ कंट्रोल किया गया है कि जो भी आप मेन चैनल देखोगे, जो मेन मीडिया के चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पे आते हों, चाहे वो मेन मीडिया हो, चाहे ऑफ़लाइन न्यूज़पेपर्स को अगर आप देख लोगे, उन सभी में एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी कि जो भी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट होती है, वो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट किसी भी मतलब कंट्री में हो सकता है या किसी स्टेट में हो सकता है, उन सभी की बखान करना शुरू करती है। मतलब उन्हें 2 चीज़ें हैं यहाँ पास, वो अपना बखान तो गवर्नमेंट के साथ मिला के करती हैं, उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो जो रियल इश्यूज़ होते हैं, जो रियल दिक्कतें होती हैं, जो मेन दिक्कत होती है जनता को, वो इश्यूज़ को, वो मुश्किलों को वो सामने लाते ही नहीं हैं कभी। तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली में दिक्कत बहुत सारी हैं क्या? दूसरी ये भी है कि जब वो चीज़ें सामने आती नहीं हैं, तो गवर्नमेंट, नेता, प्रतिपक्ष, पक्ष, वो कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं। अब इसे मैं ये रेफ़रेंस इसलिए दे रहा था क्योंकि ये जो आज का वीडियो है मेरा कुछ उसी चीज़ से रिलेटेड है। एक चैनल बहुत फ़ेमस कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था, लगभग आई थिंक 10 साल हो गए हैं, लल्लन टॉप के नाम से। सौरभ द्विवेदी इसमें वर्क करते हैं, वो मालिक हैं वहाँ के और उनके बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है? उसमें एक अच्छी चीज़ ये थी, लोग उसे इसलिए देखते हैं और अभी भी देखते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें एक जो न्यूज़ अगर आप ढूँढना चाहेंगे मेन मीडिया से हट करके, वहाँ जो न्यूज़ आप ढूँढना चाहोगे, वो न्यूज़ आपको अच्छी मिलेगी और टू द पॉइंट मिलेगी, कोई उल-जुलूल चीज़ नहीं, इधर-उधर की चीज़ नहीं मिलेगी। और जो न्यूज़ होगी वो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई सच्ची न्यूज़ बताई गई है और सही न्यूज़ बताई गई है, बिना किसी फ़िल्टर के बताई गई है और बिना किसी दबाव के बताई गई है। इस वजह से वहाँ की न्यूज़ ज़्यादा चलती थी और लोग बहुत ज़्यादा उसको देखते हैं। और इवन आप अगर देखोगे, वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के वीडियोज़ अपलोडेड हैं और वो लोग उसको बहुत बढ़िया व्यूज़ आए हुए हैं, लोग देखते हैं। और लेकिन अब कुछ समय से वहाँ भी देखा गया है कि उसकी क्रेडिबिलिटी भी गिरी है। बहुत ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी गिरी है। क्यों गिरी है? क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार की चीज़ें, जैसे कि मेन मीडिया में ये दिक्कतें हो रही थी, उसी प्रकार की दिक्कतें वहाँ भी शुरू हो गई हैं। और ये ब्लेम लगाया गया कई सारे लोगों के द्वारा। अब हुआ क्या, वहाँ से कुछ काम करने वाले लोग निकले। अब मैं मेन वीडियो पे धीरे-धीरे आ रहा हूँ, ये मेरा दूसरा पॉइंट था। अब वहाँ से कुछ लोग निकले जिनका नाम मैं अभी आपको बता दूँगा। चैनल का नाम, एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है। उस चैनल का नाम है न्यूज़ पिंच। आपने इस समय देखा होगा, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब पत्रकारिता वो भी कर रहे हैं। इसमें 2 लोग हैं, आई थिंक ये लोग फाउंडर वगैरह हैं, सौरभ त्रिपाठी एंड अभिनव पांडे, 2 लोग। वो लोग भी ललन टॉप में ही वर्क करते थे और अब इन्होंने अपना खुद का मीडिया चैनल या न्यूज़ चैनल यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अ, अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स भी पहले दिन से बन गए थे, क्योंकि लोग पहले से इन्हें जानते थे और इनकी बहुत सारी अच्छी कवरेज इस समय देखने को मिल रही है। मैं इस चीज़ पे नहीं बहुत ज़्यादा बात करूँगा कि ये क्या वर्क कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ पहले। वो ये है कि इनका जो न्यूज़ करने का जो तरीका है, लगभग लैपटॉप जैसा ही आप थोड़ा-सा देख सकते हो। और इनकी जो न्यूज़ कवरेज है, मैंने देखा है इनकी बहुत सारी वीडियोज़, इनकी जो न्यूज़ कवरेज है बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब ये बिना किसी फ़िल्टर के ये लोग भी चीज़ें बताते हैं। और इसी की वजह से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मैं बताता हूँ। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 1 महीना पहले, जिसका नाम था 2 मिलियन लाइव्स एट रिस्क, इंडियाज़ डेडलिएस्ट रिवर मरुधारा जोदारी जोजरी राजस्थान। ये इस नाम की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जो कि 46 मिनट 21 सेकंड की बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री। बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंट्री है। मतलब आप अगर नेचर से अगर ज़रा-सा भी प्यार करते हैं, कुछ समझते हैं उसके बारे में, कुछ अच्छा करना चाहते हैं या पृथ्वी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में अगर आप थोड़ा भी सोचते हैं अच्छा, तो आप इस चीज़ को, इस डॉक्यूमेंट्री को एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, आपकी आँखें खोल देगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और ये कवर में इसलिए आई क्योंकि मैं आपको आपको एक वीडियो दिखाता हूँ यहाँ, जो कि अ, अभिनव पांडे ने मेंशन किया है, एक वीडियो बनाया, उसमें बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली में ये केस चल रहा है और कि एक ये जो
मरुधारा में जो जोजरी नदी है, उसमें जो पानी है, जो पहले बहुत साफ़ पानी आता था, बहुत बढ़िया पानी आता था और वहाँ का जो जीवन है, वहाँ की फार्मिंग है, वहाँ के लोग हैं, उनकी पूरी व्यवस्थाएँ हैं, वो सारी उसी पानी पे, उसी नदी पे टिकी हुई थी। लेकिन अब हुआ क्या है, इतना ज़्यादा केमिकल, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन उसमें भर दिया गया है कि वहाँ का पानी पीने लायक तो आप छोड़ दो, आपके धोने लायक भी नहीं बचा है। ज़हर हो गया है, वो पानी नहीं, अब सिर्फ़ ज़हर है। इसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी न्यूज़ पिंच ने और इसके बाद वो इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी कि जो जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चल रहा था इससे रिलेटेड, उस चीज़ को, उसी डॉक्यूमेंट्री की, न्यूज़ पिंच की डॉक्यूमेंट्री को मेंशन करके उन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, जो कि अभिनव ने इस वीडियो में बताया, आपने देखा कि ये जो काम किया है उन लोगों ने बहुत अच्छा किया न्यूज़ पिंच ने और इसको मेंशन किया कि ये चीज़ उनको बताई गई है, वो रेफ़रेंस के तौर पे ऐड किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए, जो कि अभी सिर्फ़ 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग, अब मेरा मुद्दा ये है कि जो मैं वीडियो जिसलिए बना रहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि ना जो पत्रकारिता खत्म हो गई है या न्यूज़ चैनल्स में दम नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि जो जब कोई भी पत्रकार या जो भी पत्रकारिता हो रही है, वो लोग जब आप रियल दिक्कतों को दिखाना बंद कर देते हो, आप लोगों की दिक्कतों को बताना बंद कर देते हो। अब दिन भर आप पॉलिटिक्स करते रहोगे, मोदी ने क्या बोला, राहुल ने क्या बोला, तेजस्वी ने क्या बोला, फलाँ ने क्या बोला, प्रियंका ने क्या बोला। भाई वही ठीक है, वो न्यूज़ है, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की। 24 घंटा, बिल्कुल 24 घंटा हर एक मेन मीडिया जितनी भी है, 24 घंटा वही चलाते रहते हैं। 24 घंटा कहीं 4 डिबेट लोगों को बैठा लेंगे, पता नहीं कहाँ से उठा करके उनसे डिबेट कर रहे होंगे। कहीं किसी पॉलिटिशियन को उठा लेंगे, कहीं किसी प्रवक्ता को उठाकर लेकर आएँगे। इसी बात पे 24 घंटा डिबेट होती रहती है। डिबेट भी किस पे होगी? जात पे, धर्म पे, हिंदू-मुस्लिम पे, इंडिया-पाकिस्तान पे, इसी चीज़ों पे सारी डिबेट होती रहती है। और लिटरली किसी भी चीज़ की एक हद होती है और वो हद ये ख़त्म हो गई है। इसलिए लोग अब न्यूज़, आप देखोगे कि लोग अब न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते हैं। बहुत तगड़ी गिरावट आई है इस चीज़ में कि लोग न्यूज़ प्रेफ़र ही नहीं करते हैं देखना। ख़ास करके टीवी में तो बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करते हैं देखना। और वो इसीलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई न्यूज़ मिलने वाली है नहीं वहाँ। दिन भर बैठ के देखो, हिंदू-मुस्लिम होने वाली, कोई उसको लात मार रहा होगा, कोई उसको गाली दे रहा होगा, कोई किसी की बेइज़्ज़ती हो रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा। तो जो मेन दिक्कतें हैं, इंडिया डेवलप्ड नेशन नहीं है, डेवलपिंग नेशन है। हमारे यहाँ एन नंबर ऑफ, मतलब अनलिमिटेड दिक्कतें हमारे यहाँ देश में हैं। लेकिन जो मेन मीडिया है हमारा इस चीज़ को कभी उठाता ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा, एक तरीके से मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में मिल गए हैं या किसी एक पार्टी के साथ मिल गए हैं, या इस तरीके से आप कह सकते हो कि किसी भी जो सत्ता में होता है उसके साथ वो इतना मिल जाते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम रियल दिक्कतों को पूछें, जनता की क्या दिक्कतें हैं। जब आप दिक्कतें नहीं पूछेंगे तो लोग आपको क्यों देखेंगे? उसी जनता से आप बने हुए हैं, चाहे कोई मीडिया चैनल हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई किसी की पार्टी हो, हर कोई जनता से ही बना हुआ है। और उस चीज़ को लोग देखते नहीं हैं, इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती रहती हैं, इसी वजह से लोग नहीं देखना पसंद कर रहे हैं इन सब चैनल्स को। लेकिन पत्रकारिता अगर देखना चाहोगे तो आप, मैं बहुत ही थैंक बोलना चाहूँगा कि न्यूज़ पिंच के पूरी टीम को, कि जो इस समय वो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ वो लोग लाते हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया रियल, बढ़िया का मतलब मेरा सेंस यहाँ है कि वो लोग रियल चीज़ें लाते हैं, बिना फ़िल्टर की चीज़ें लाते हैं। अभी तो फ़िलहाल ला रहे हैं क्योंकि 2 महीने हुए हैं, और कल को वो, या 1 साल बाद, 2 साल बाद वो खुद भी जब पता चला किसी पार्टी के साथ अलाइन्ड हो जाए, मुझे नहीं पता है। हो सकता है उस समय फिर वैसे ही हो जाएँ जाके, बाकी मीडिया चैनल सब वैसे ही हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन इस समय जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर काम करते रहें, ऐसे ही कुछ अच्छे अगर मीडिया चैनल्स आ जाएँ, तो उसकी, इनकी जो फोर्थ डेमोक्रेसी हमारी ये देश की है, वो ज़िंदा रहेगी, और लोगों की वाक़ई में जो रियल दिक्कतें हैं, रियल इश्यूज़ हैं, उनको आप सामने ला सकेंगे, और जब दिक्कतें सामने आएँगी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाता है। आप बहुत सारी थाउज़ेंड्स ऑफ, मेरे साथ बैठे कोई, मैं उसको भाई हज़ारों में प्रॉब्लम्स गिना सकता हूँ, इंडिया में कितनी सारी दिक्कतें हैं। बट यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं रेज़ करता है, तो प्रॉब्लम आप नहीं रेज़ करोगे तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? तो मैं फिर से कहता हूँ चाहूँगा कि न्यूज़ पिंच की जो टीम जो वर्क कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं उन्हें टैग भी करूँगा इस वीडियो में, जो आप वर्क कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसी प्रकार से अच्छे काम करते रहिए, जिससे कि एटलीस्ट आप 2% भी अगर सुधार सकेंगे चीज़ों को, तो बहुत ही बढ़िया होगा, और बहुत बढ़िया काम करते रहेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को भी, हमारे भी चैनल को सपोर्ट करिएगा, एंड थैंक यू सो मच अगेन।